नमस्कार, मैं नीतिक और आप इस समय सीधी तस्वीरें देख रहे थे कुछ सच्चे वाले से, जहां पर आपको बता दें कि ब्राह्मण धर्मशाला में कुछ दिनों पहले ही एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें अशोक शर्मा ने बाबा भीमराव अंबेडकर को लेकर कुछ बातें बोली थी। उन्होंने कहा था कि ये संविधान BN राव ने लिखा है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने नहीं लिखा। उसकी जिसकी वजह से आज यहाँ पर एससी समाज यहाँ पर भारी संख्या में एससी समाज यहाँ पर रघु सचिवालय में इकट्ठा हुआ है और एससी समाज यहाँ पर SP से मिलने पहुंचा है। आज ज्ञापन सौंपेगा और हम इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। यह क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहाँ पर इकट्ठा हुआ है और बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आज ये रघु सचिवालय में पहुंचे हैं। ये रघु सचिवालय में क्यों पहुंचे? हम इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। संविधान के गद्दारों को फांसी हो। जय भीम। क्या कहना चाहोगे? आज की आप भारी संख्या में यहाँ पर पहुँचो, क्या कहोगे, क्या मामला? हम ये कहेंगे कि देश के अंदर भाईचारा खराब करने का सरकार द्वारा, शरारती तत्वों द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है। हर बार जैसे पहले मनोहर लाल खट्टर जी ने बाबा साहब के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी की और बाद में माफी मांगी, ऐसे ही 3-4 दिन पहले ब्राह्मण धर्मशाला में एक शरारती तत्व ने वहां पे भी बाबा साहब के लिए गलत टिप्पणी की, बाद में माफी मांगी। मैं मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि कोई सख्त से सख्त कानून बनाए। अगर कोई व्यक्ति संविधान के विरोध में बोलता है, बाबा साहब के विरोध में बोलता है, तो उनको कम से कम 10 साल की सजा होनी चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि संविधान विरोधी जो लोग इस देश में दंगा करवाना चाहते हैं वो सुधर जाए। क्या कारण मानते हैं लगातार टारगेट किया जा रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को? लगातार कभी कोई टिप्पणी करता है, कभी कोई केस, क्या कारण मानते हैं? हम कारण यही मानते हैं कि कुछ लोग हर 10 साल बाद बाप बदलने की उनकी आदत है। पहले बिहारी लाल जी को संविधान निर्माता बता रहे थे, अब BN राव जी को बता रहे हैं, और इसमें सत्ता का और चापलूस लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, जो इस हरियाणा में पूरे देश में गुंडागर्दी का माहौल कराना चाहते हैं, जातीय दंगा करवाना चाहते हैं, और इनमें नेताओं का बहुत बड़ा हाथ है कि जितने लोग संविधान विरोधी हैं, जो बाबा साहब को लेकर गलत टिप्पणी करते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और जो वो राजेश शर्मा, अशोक शर्मा नाम का व्यक्ति है, जिसने ब्राह्मण धर्मशाला में बाबा साहब को लेकर गलत बात की, अभद्र टिप्पणी की, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। देशद्रोह का मुकदमा दर्ज बिल्कुल लगातार हुआ क्या था, ऐसा क्या कह दिया की बात हो रही है। आप ये देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ पर एससी समाज यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि एससी समाज यहाँ पर भारी संख्या में यहाँ पर एससी समाज आज यहाँ पर रघु सचिवालय में पहुंचा है। और जो अभी अपने चैनल के माध्यम से भी आपको वीडियो दिखाई थी, जो ब्राह्मण धर्म हम औरों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। वह क्या सर, आज यहाँ पर रघु सचिवालय में आप किस उद्देश्य से पहुंचे हो? मैं मुकेश लाल मानगर होंडा। तो हमारा मेन मकसद ही है 36 बिरादरी भाईचारा में जोड़े रखना। लेकिन जो ये टिप्पणी बाबा साहब अम्बेडकर पे हुई है, ये एक हमारे क्या नाम है, बहुत ही ठेस पहुंचा है। इससे हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचा है। ये आपसी भाईचारा खराब करने वाली बात कही गई है, क्योंकि 36 बिरादरियों के लिए चारे के लिए भाई साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा था। कोई स्पेशल हमारे लिए तो नहीं, पूरे देश के लिए लिखा गया था। तो जो इसमें बीच में जो गंदे विचारों के लोग हैं, जो ये अपनी मानसिकता के कारण क्या ना खुद तो गुलाम है और ये चाहते हैं कि भाई ये जो समाज में जो आपसी भाईचारा वो खराब हो, तो हम नहीं चाहते कि ये ऐसे गलत टिप्पणी करने वाले लोग आगे आए। तो मैं तो इनके खिलाफ बल्कि गलत ज्यादा से ज्यादा कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जितना भी आपस में इसमें धर्म के नाम पे बांटने का, तो मैं ये ज्यादा यही कहूंगा कि इस पे देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए।
ये दर्शा रहे हैं। और हमने यहाँ पर औरों से बातचीत करने का प्रयास करा। हम सोनिया कंवर जिससे बातचीत करने का प्रयास करेंगे, वे क्या कुछ कहना चाहेंगे। बताओ, ईट से हमला क्या बना दिया? ईट तो बाद की बात है, पहले तू बता तन्ने क्या करा? तन्ने बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में गलत बोलने की क्या जरूरत पड़ रही थी? हम तेरे घर गए थे क्या? हम तेरे घर गए थे, अब तुम्हारे गला सिंह फंसा ले। पहले हमारे घर के आदमियां न छेड़ेगा। और मैं आज समाज के हर एक व्यक्ति को ये कहना चाहती हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में आप लोग ये कह रहे हो कि ऐसी समाज इकट्ठा और ऐसी समाज इकट्ठा रहा। अरे भाई झूठ झूठ से नूक वैक मारा भी है, वे भी आओ ना, उनका भी दर्द होना चाहिए। आज ऐसी समाज इसलिए आया है क्योंकि शायद ऐसी समाज ये समझता है कि बाबा साहब अम्बेडकर हमारे, लेकिन समझने की बात यह है कि जब इन लोगों के ऊपर समस्या आती है ना, सारे लोग पन्ने पलटने चालू करते हैं संविधान के। नहीं करते? क्या कुछ कहेंगे? पन्ने तो अशोक शर्मा ने भी पलटे थे जब 2.5 लाख की रिश्वत लेते हुए हरियाणा पुलिस ने पकड़ा था। जब ये भी पन्ने पलट रहा था कि तब मेरा भी बचाव हो जाए, लेकिन बचाव तो जब होगा ना जब कोई ढंग का काम करे हो। यही वो विवाद है, ये वही वो समस्या है जिसकी बाबत बाबा साहब अम्बेडकर आरक्षण देके गए थे। आज 80 साल की आजादी के बाद अगर हमारे देश के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भी जातिवाद घटनाओं से मतलब लड़ना पड़ रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि इसी लड़ाई से बचाने के लिए उन्होंने अपने समाज को आरक्षण दिया था, इसीलिए दिया था। अगर आज हमारे पास आरक्षण ना होता तो ये हमारे लगते हैं हमने लवे हमारे अधिकारियों को। तो ये लोग यूं कहते हैं कि मोरी की ईंट चुबारा लागी। अरे मारे सच्चो नहीं हो मानस नू को कहता, इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। बकवास कर रहे हैं। आज हम किसी के निजी परिवार के ऊपर नहीं जाना चाहते। इसके भाई पुलिस में है, अच्छा है तो अच्छा है। इसका भाई वकील है, अच्छा है तो अच्छा है। हम तो नहीं कह रहे उनको खराब, लेकिन अगर हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कहेगा तो भाई बूंदी सुनेगा, साफ और सुथरी सी बात बूंदी सुनेगा। शुक्र करो काम चल गया 1 ईंट लाख के। मंचों के ऊपर या चैनलों के ऊपर ये बात कहते हुए शायद मेरे को शोभा नहीं देगी कि ईंट मार कर बढ़िया करा, लेकिन अगर इसको ना मारी जाती तो ये कभी नहीं सुधरने वाला था। आज चुप हो जाता तो कल फिर बोलता, लेकिन ईंट बोल के दिखाओ पड़ता है अपने प्रोटेक्शन के लिए। ये जी बिल्कुल। तो आज हम एसपी साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। एसपी साहब ने हमारे खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया है अशोक शर्मा के ऊपर ईंट से हमला करने बाबत। लेकिन मैं एसपी साहब को भी ये कहना चाहती हूँ, भाई आपके पास सारे मीडिया चैनलों के लिंक हैं, आप सारे मीडिया चैनलों के लिंक को अच्छे से सर्च कर लीजिए और अपनी साइबर सेल टीम को ये कह दीजिए कि अगर इस आदमी ने बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में गलत बयान दिया तो अभी गिरफ्तार करो। हमारा आदमी हमारी गल ला रहा है, गिरफ्तार करना हो ईब कर लो, हम तो तैयार खड़े हैं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ जो ये अभद्र टिप्पणी करी गई है कि वो संविधान निर्माता नहीं है, उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार करो। हमारे बैठे हैं तो कोई बातचीत समाज में से किसी एक व्यक्ति ने भी उनका समर्थन नहीं करा, क्योंकि वो गलत है। हम कैसे सबको गलत कह दें? ब्राह्मण सभा में आज से पहले ऐसी समाज ने हमला नहीं करा। एक ऐसा व्यक्ति जिसका उस सभा से कोई लेना देना भी नहीं था, हमारे जिले से भी कोई लेना देना नहीं था, वो आकर करके चला गया। उसका कुछ गया, आधा सारा देश हिला के धर दिया। तो इसी तरीके से कहा जाता है भाई पढ़ना बहुत जरूरी है। जुड़ जुड़ से घर बैठ कर डिग्री लेना में फिर नुए ज्ञान देते फिर और फिर नुए पिटते फिर। तो ठीक है, बढ़िया इलाज हो गया। ऐसी समाज सड़कों पर उतरा हुआ ले भी ऐसे गणे आए और गणे चले गए। मनोहर लाल खट्टर जी ने अपनी बात कही, मिलती जुलती सी बात उन्होंने भी कही थी, लेकिन उन्होंने शाम तक अपनी माफी मांग ली थी। इनको हमने 3 दिन का टाइम दिया, भाई तू अपनी बात पर माफी मांग ले। हमने क्या जरूरत पड़ रही है तेरे घर के गोभी खोदने की? हमने क्या जरूरत पड़ रही है? ना हम अशोक शर्मा ने जानते, ना हमारा कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, ना हमने उससे कुछ कहना। हमें क्या लेना है? माफी मांग, बात खत्म। तो देशद्रोह की भी देखो, बाबा साहब अम्बेडकर हमारे देश के निर्माता हैं, भारतीय संविधान के निर्माता है। विदेशों में डंका गूंजता है बाबा साहब अम्बेडकर का, हर यूनिवर्सिटी में उनकी फोटो लगी हुई है। आप समझ क्यों नहीं रहे? उनको दूसरे देश मतलब सम्मान दे रहे हैं और मारे आड़े जूत बजा रहे हैं। और मारे आड़े नहीं, एक आधा कुत्ता बिल्ली नून तनून लेकड़े हुए हैं, उनके इलाज किए जाएंगे। और हमारे बाबा साहब इस बात का जुगाड़ करके जा रहे हैं, अगर जो महापुरुषा के बारे में कुछ गलत बोलेगा उसकी दरखास्त दे, उसने भीतर ठोको। और इसे हमने घने भीतर करा रखे, ये कोई पहला नहीं है। सोनिया जी से बातचीत करने का प्रयास करा हमने और लोगों से बातचीत करने का प्रयास करा, और बाबा साहब के ऊपर जो टिप्पणी बोली गई है उसकी वजह से आज यहाँ पर ऐसी समाज इकट्ठा हुआ है और हमने इनसे बातचीत करने का प्रयास करा। मेरी भी आप लोगों से अपील की वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर